हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आपका यथार्थ क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ के लिए बात करने वाले हैं एक एक नियम। एक एक नियम क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द यूनिटरी मेथड। तो आज हम लोग इस विषय को समझने वाले हैं, सॉरी इस चैप्टर को समझने वाले हैं जो क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ के लिए होने वाला है। तो बेसिकली हम आपको पढ़ाने से पहले ये जरूर बताते हैं कि हमें जिस चैप्टर को हम पढ़ते हैं उस चैप्टर की परिभाषा यानी उसकी मीनिंग आनी चाहिए, मतलब है क्या, तभी हम उस चैप्टर को पकड़ पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग आराम से एक जगह बैठे रहिए और कॉपी पेन लेकर जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आगे देखिए, इसमें दिया है एक नियम, मतलब कि इसकी परिभाषा क्या है। अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम एक इकाई या एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। गणना करने की यह विधि एक नियम कहलाती है। मेरे पास एक क्या है, ये मार्कर है। मान लो मेरे पास इससे हजारों मार्कर हैं और इसमें क्या है, अनेक वस्तु, मान लो मेरे पास अनेक मार्कर हैं। ज्ञात करने के लिए हम एक इकाई या एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। मान लो मेरे पास 100 मार्कर है और 100 में से मान लो मेरे को एक मार्कर का मूल्य ज्ञात करना है, तो गणना करने की यह विधि क्या कहलाएगी, ये ऐकिक नियम कहलाएगी। और लेकिन ऐकिक नियम ज्ञात करने के लिए दो नियम होते हैं। पहला क्या है, अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। जैसे कि मान लो 10 वस्तुओं का मूल्य मुझे ज्ञात हो गया और उसमें से मेरे को एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, एक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए। मतलब कि देखो, जब अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाता है, जब एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है उसमें हम लोग भागा करते हैं। जब एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाने पर अनेक वस्तु का मूल्य जब ज्ञात करना होता है तब उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, अब आशा करते हैं आप लोग ये समझ में आया होगा और हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखो, एक नियम किसे कहते हैं, अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम एक इकाई या एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। मतलब कि अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें कितनी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है, एक से। मान लो मेरे पास 100 मार्कर थे और 100 मार्कर का मूल्य ज्ञात करने के लिए मेरे को पहले एक मार्कर का मूल्य पता होगा, तब जाकर हम 100 मार्कर का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, गणना करने की यह विधि ऐकिक नियम कहलाती है। ठीक है, ऐकिक नियम ज्ञात करने के लिए दो नियम होते हैं। पहला क्या है, अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम भाग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, भाग करते हैं। एक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें पहले नियम के आधार पर एक सवाल दिया गया है जो नीचे है, हम लोग पढ़ते हैं। ये सवाल क्या है, एक वस्तु का मूल्य कितना है, 25 रुपए है। ऐसे सॉरी, एक बस्ते का मूल्य 25 रुपए है, ऐसे 4 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक बस्ते का मूल्य कितना है, 25 रुपए। देखिए, एक बस्ते का मूल्य कितना दिया है, 25 रुपये दिया है। कितना दिया है, 25 रुपये दिया है। तो 4 बस्ते का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणा। क्या करना पड़ता है, गुणा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 4 वस्तुओं का मूल्य हमें पता करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 25 गुणे 4, मतलब कि कितना आ गया, ये पूरा आंसर आया 100 रुपये। अब ऐसा समझ में आपको, मतलब अगर एक वस्तु का मूल्य अगर हमें पता हो गया तो हमें कितने भी वस्तु का अगर मूल्य निकालना हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से सॉरी, एक वस्तु का अगर मूल्य हमें पता है, मान लो 10 रुपये, और मेरे को 10 वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो 10 का गुणा कर देंगे हम लोग 10 में, मतलब 100 आ जाएगा। ठीक है, मान लो एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये, मेरे को 5 वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि हम लोग 5 गुणे 5 कर देंगे। मान लो मेरे पास एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये और मेरे को 4 वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, 100 गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग के ये पहला नियम समझ में आया होगा। कलमों का मूल्य 60 रुपये है, तो एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि मेरे पास कितने कलम है, 12 कलम है। ठीक है, जिसका मूल्य कितना है, 60 रुपये है, तो एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब इसमें पहले से फिक्स हो जा रहा है, इसमें हमें क्या करना है, भाग करना है। देखो, पहले हमें एक कलम का मूल्य ज्ञात करना होता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है 12 कलमों का मूल्य, 12 कलमों का मूल्य कितना दिया है बच्चों, 60 रुपए। कितना दिया है, 60 रुपए। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना होगा, तो जितना रुपया है और जितने पहले मेरे पास कलम थे उसका उसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 60/12 काट देंगे इसको, तो 12×5 = 60, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि एक कलम का मूल्य कितना निकल गया बच्चों, 5 रुपए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, जो आपको लगा कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 पेनों का मूल्य 21 रुपये है, तो एक पेने का मूल्य बताओ। इसमें दिया है 6 लीटर पेट्रोल का मूल्य 174.80 रुपये है, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बताओ। और ये भी बताना है कि दोनों सवाल किस नियम पे, पहले नियम पे है कि दूसरे नियम पे, या फिर दोनों सवाल अलग अलग दोनों नियम पे है। ठीक है, और आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर, और हमें भी मोटिवेशन दीजिए ताकि हम कुछ अच्छे से पढ़ा पाए। और जो भी हमसे गलती हो रही है उसको आपको जरूर से बताना है कि हमने गलती कहाँ से की। ठीक है, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।